दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज सुबह से लेकर के शाम तक सोशल मीडिया पर सरकार आरोपों के घेरे में घिरी रही, लेकिन इसी बीच एक ऐसी शख्सियत और थी जो बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनका नाम ममता बनर्जी है, अचानक से वो छा गईं। जी हां, समाचारों की सुर्खियां बन गईं और मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। बयान आने लगे और बयानों के साथ साथ ममता बनर्जी का वो साहस दिखाई देने लगा, जो साहस वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके दे रही थीं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पेगासस के मामले पर भी अपने तेवर तीखे दिखा दिए। उन्होंने एक तरफ जहां नारा लगाया कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आज पूरे देश में एक वर्चुअल रैली की, जिसमें अकेले वो बंगाल ही नहीं, पूरे देश के कई राज्यों में अपनी रैली का संबोधन कर रही थी। एक तरह से लोगों ने उसको हेडिंग दिया कि ममता बनर्जी का अब खेलो इंडिया। जी हां, जब तक भाजपा साफ नहीं होगी तब तक पूरे देश में खेला होवेगा, और खेला होवे का नारा दे दिया ममता बनर्जी ने 16 अगस्त का। जी हां, ये वो 16 अगस्त है जिस दिन 1990s के दशक में जब इंडियन यूथ कांग्रेस में ममता बनर्जी हुआ करती थी, तब वहां की सरकार ने गोली कांड करा दिया था, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मारे गए थे। तब से ममता बनर्जी ने अलग पार्टी जरूर बना ली, तृणमूल कांग्रेस बना ली, और उसके बाद जब से बंगाल में इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी शहीद दिवस के ऊपर बंगाल से आज ममता बनर्जी ने हुंकार भरी, जिस हुंकार से सत्ता का तख्त हिलता हुआ नजर आया। जी हां, खबर कुछ इस तरह से हुई कि पेगासस के बारे में जो ममता बनर्जी ने बयान दिया वो कुछ इस तरह से था: पेगासस खतरनाक, हमारे फोन टेप किए जाते हैं, मैंने टेप पर फोन प्लास्टर चढ़ा दिया है, केंद्र भी प्लास्टर चढ़ाना होगा वरना देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पारछे ना, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम सॉरी टू से। ये आपने सुन लिया होगा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनकी नज़र दिल्ली के तख्त पर है। ममता ने कहा, जब तक भाजपा पूरी तरह देश से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। यहाँ ये बात गौर करने का काबिल है कि एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी दिल्ली में अपना दम भर रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में बहुत क्लियर कहा कि सारे विपक्ष के नेताओं को एक होना पड़ेगा, चाहे वो शरद पवार हो, चिदम्बरम जी हो, सब नेताओं से उनकी बात होगी। और 27, 28, 29 3 तारीख मतलब 3 दिन वो दिल्ली के दौरे पर रहेंगी और सभी विपक्षी नेताओं से वो मुलाकात करेंगी। अब देखना ही है कि ममता बनर्जी की मुलाकात क्या रंग दिखाती है। ममता बनर्जी ने एक बयान और दिया, इस बयान को और सुन लीजिए। वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने के बाद क्रीमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है, মৃতদেহকে সম্মান পর্যন্ত জানাতে দাও না তোমরা। সমস্ত ডেড বডিগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছো। কখনো বিহার তুলেছে, কখনো বাংলা তুলেছে। আমরা তাদের আবার সসম্মানে हम लोगों ने डेड बॉडी को जब हमारा बंगाल में आया तो हम उसको क्रिमेशन का बंदोबस्त किया। ये हमारा थोड़ा ही काम है, आपका यूपी का काम था, आपने नहीं किया, लेकिन आप बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो आज देश में क्या है? कोविड में आपका फेल्योर मोनुमेंटल फेल्योर है। कोविड मोनुमेंटल फेल्योर হয়েছে আপনাদের। से ममता बनर्जी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। एक तरफ जहां मोदी सरकार को वो निशाने पर रख रही थी, दूसरी तरफ वो अपने इरादे साफ साफ बता रही थी। 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया था लोकसभा चुनाव का 2024 का अपना ऐलान। उन्होंने पूरे देश में राशन बांटने, फ्री राशन देने की बात कही।
बंगाल अपनी बेटी चाहता है नारा देने वाली ममता ने 2 दिन पहले नया नारा जारी किया, जिसे देश चाहता है। उनके और भतीजे अभिषेक के पोस्टर सारे कोलकाता में पटे पड़े हैं। अब वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल रैली कर रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ममता के भाषण के अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किए जा रहे हैं। बंगाल पार अब दिल्ली दरबार, इस तरह के नारे और इस तरह के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं दीवारों पर। लगता है जैसे सत्ता के सीने पर वो पोस्टर कील की तरह काम कर रहे हैं और सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक तरह से राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी माना था कि बंगाल चुनावों में हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सीधे सीधे मोदी जैसे करिश्माई व्यक्तित्व की हार हुई है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति बदली और यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में राज्य के ही नेताओं को प्रतिनिधित्व करने दिया जाएगा राज्यों के चुनावों में, ना कि मोदी जी का नाम आगे लेके आया जाएगा या मोदी जी का चेहरा बनाया जाएगा। बंगाल चुनाव ने यूं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, अंदरूनी राजनीति में बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन अभी और भी कुछ बदलना बाकी है। जहां एक तरफ पूरा देश महंगाई की मार से जूझ रहा है, वहीं सरकार के बेशर्मी भरे बयान आने जारी हैं। वहां पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर राज्यसभा में विपक्षी दल पूरी सरकार को घेर रहा है, वहीं अपनी घेराबंदी में ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के नेता मदन मित्रा ने बताया कि टीएमसी 21 जुलाई को वर्चुअल कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रही है। मैंने बता ही दिया कि त्रिपुरा, असम, ओडिशा, बिहार, पंजाब, यूपी और दिल्ली में बड़ी बड़ी स्क्रीन उन्होंने लगाई। यहाँ गौर करें, ये इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस कमजोर है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है, 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश होगा। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नुकसान करेंगी ममता बनर्जी, या क्या नीति है? ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी रणनीति है विपक्ष की साझा जो कांग्रेस के साथ मिलकर बनेगी, या अकेले प्रियंका गांधी बंगाल की राजनीति में अपना वर्चस्व बना पाएंगी ममता बनर्जी के होते हुए? यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि बात यह भी की जा रही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर अरविंद केजरीवाल और ओवैसी के फोनों में नहीं मिले, लेकिन इन प्रियंका गांधी से लेकर हर व्यक्ति के उसमें पेगासस का सॉफ्टवेयर पूरी जानकारी दे रहा था, रणनीति के बारे में खुलासा कर रहा था इन नेताओं की। ये मैंने आपको बता ही दिया कि शहीद दिवस क्यों मनाती हैं। बंगाल जीतने के बाद दूसरे राज्यों पर ममता बनर्जी की नज़र पहले से ही है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पार्टी केवल बंगाल नहीं, अब सारे राज्यों में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले तृणमूल केरल और गुजरात में चुनाव लड़ चुकी है, पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाई। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में पार्टी ने पकड़ बनाई, पर उसे कायम नहीं रख पाई। तृणमूल के एक नेता ने कहा कि अब देश का मूड अलग है, ममता का केंद्र का सपना नया नहीं है, ये आपको बता दें। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि ममता की नज़र केंद्र की गद्दी पर हमेशा से रही है। ममता बनर्जी के मन में दिल्ली का दरबार का सपना नया नहीं है। 2012 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए यूपीए की ओर से प्रणब मुखर्जी के नॉमिनेशन का विरोध किया था, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखा था, तभी से जाहिर हो गया था कि उनके मन में केंद्र की राजनीति करने का मन है। 2014 में ममता की पार्टी ने 40 लोकसभा सीटें जीती। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में कोई रोल नहीं मिला, क्योंकि मोदी की अगुवाई में भाजपा को सबसे बड़ा बहुमत हासिल हो चुका था। 2019 में भी यही हालत रही। हालांकि ममता भी 2021 के चुनावों में पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ लौटी हैं। 2019 में ममता बनर्जी करीब करीब सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आई थी, लेकिन अब ये कुछ भी कह लीजिए, कोई वजह रही होगी जिस वजह से ममता बनर्जी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाई जो चीज़ वो हासिल करना चाहती थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, वो खबरें किस हद तक ममता बनर्जी के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं और मोदी के लिए वो जिस चुनौती का सामना मोदी करेंगे। हालांकि गोदी मीडिया ने यह कहना अभी से शुरू कर दिया है कि मोदी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एक होकर के लड़ेंगे, यानी एक अकेले मोदी एक तरफ और सारे विपक्षी दल एक तरफ। ये नारा नया नहीं है, ये नारा कुछ सुना सुना सा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जवाब कोरोना से लेकर के पेगासस के सॉफ्टवेयर, राफेल पर और कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी पर भी देने होंगे। शायद विपक्ष को ये मुद्दे अब जमीन पर उतर के उठाने चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने दावा किया कि उसने वो आंकड़े दिए ऑक्सीजन के जो आंकड़े राज्यों ने दिए, लेकिन मीडिया डिबेट्स में आज तक हो या गोदी मीडिया की डिबेट्स में जितने प्रवक्ता थे और राज्यों के कांग्रेस शासित, उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम तो खुद ऑक्सीजन मांग रहे थे, लेटर लिख रहे थे सारे राज्यों के मुख्यमंत्री। सरकार कैसे कह सकती है कि राज्यों ने जो बताया उसके अनुसार हमने अपनी रिपोर्ट दी। अब देखना यह होगा कि कौन सी बात प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के चुनावों में मात देगी, पेगासस, राफेल, महंगाई या कोरोना, या फिर ममता बनर्जी का वो करिश्माई नेतृत्व जिसने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी।
दोस्तों कैसी लगी ये खबर? अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।